23 मार्च 1931। 94 वर्ष हो गए हैं उस दिन से जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए। आज के दिन हर कोई भगत सिंह के बारे में जानता है, लेकिन मेरा मानना है मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मोस्ट मिसरिप्रेजेंटेड फ्रीडम फाइटर देश के लोग। बहुत से लोग भगत सिंह की फ़ोटो अपने प्रोफाइल पिक्चर गाड़ी वगैरह के पीछे लगवा कर घूमते हैं, लेकिन शायद ही उनकी गहराइयों में जाकर उसको समझा हो। बहुत ही कम लोगों ने उसकी गहराइयों में जाकर उनको समझा होगा, उनके विचार और उनकी विचारधारा और उनके आइडियाज़ को समझा होगा, शायद ही कोशिश करी हो। आज की वीडियो में उसी की चर्चा करना चाहूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनना और विचार करना, गौर करना, इन बातों पर समझना। आप एक यंग नौजवान होंगे, लेकिन उनकी चर्चा छोटे से लेके बड़े तक हर किसी के जहन में होगी और होनी भी चाहिए। आइए गहराई से समझते हैं भगत सिंह को। 23 मार्च 1931 को जब वो शहीद हुए, बट जब भी आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं, हथियार और वॉयलेंस ही मन में धारण करते हैं। क्या आप जानते हैं भगत सिंह को अपने ज़माने का फायर इन एक्चुअल कहा जाता था। दोस्तों, उसके दोस्त कहते थे कि जब भी वो उसको देखते थे तो वो उसके हाथ में किताब ही पाया करते थे। भगत सिंह ने दोस्तों विस्तार में पढ़ाई की थी। वाकई में ब्रिटिश, यूरोपियन, रशियन और अमेरिकन लिटरेचर को गहनता से पढ़ा था, लेकिन कुछ एस्टिमेट से पहले उन्होंने कुछ 200-250 किताबें पढ़ी थी गिरफ्तार होने से पहले। जब वो जेल में रहे उसके दौरान उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। भगत सिंह को न केवल किताबें पढ़ने के लिए बल्कि उन्हें अपने लेख के लिए भी जाना जाता था। उनकी राइटिंग के लिए उनके आर्टिकल छपते थे, जैसे कीर्ति, अकाली, अर्जुन, बहुत सारे ऐसे वीर अर्जुन प्रताप जैसे मैगजीन्स में। उस समय की ये पुरानी मैगजीनें हुआ करती थी। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन आज किसी को बोलें कि भगत सिंह की एक्टिंग करके दिखाना, वो केवल मूंछों को ऐसे घुमाएंगे और गोली की तरह ऐसे निशान करेंगे, बट वास्तव में ऐसा नहीं था। लेकिन भगत सिंह ने ये कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों से, विचारों की शान पर तेज होती है। लेकिन आज के दिन लोग विचारों की, आइडियाज़ की बात ही कहाँ करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज भगत सिंह की 3 आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा: सोशलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड एथिज्म। दोस्तों, भगत सिंह सोशलिस्ट जो कार्ल मार्क्स एंड लेनिन की विचारधाराओं से बहुत ही प्रभावित थे। वो दोस्तों ने दर्द होता था कैसे किसानों को, मजदूरों को फैक्ट्रियों में इस तरह से तड़पाया जाता था, एक सोसाइटी के द्वारा इस तरह से बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था उन्हें। लेकिन सोसाइटी के नीचे वर्ग जो वहाँ पे काम करते थे, उन वर्गों के लिए वो लड़ना चाहते थे। दोस्तों, उनकी प्राइज कटिंग दिखती है 1923 में, जब गुरु गोविंद सिंह के सूरा सो पहचानिए जो लड़े तीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू ना छड़े खेत। उसका पुर्जा अलग हो, यानी बहादुर वह है जो दिन दुखियों के लिए लड़ता है। अरे भले ही उसके पुर्जे अलग हो जाए, लेकिन वो मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता है। हमारे ज़्यादातर फाइटरों को ब्रिटिश राज से आज़ादी पाना था। उनका मकसद यही था कि ब्रिटिश गोरे उनसे हमें आज़ादी मिले। लेकिन कुछ लोग बहुत ही घातक सिद्ध हुए।
लेकिन जो सोशल जस्टिस का मामला था उस पर बाद में विचार किए जा सकते थे। लेकिन भगत सिंह का कहना था एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए वो फर्क नहीं पड़ता कि टॉप पर कौन बैठा है सरकार में, चाहे कोई ब्रिटिश हो या कोई भारतीय नागरिक हो। एक्सप्लॉयटेशन होती है, बस फर्क नहीं पड़ता कि एक्सप्लॉयटेशन करने वाला कौन है। लॉर्ड रीडिंग हो या सर पुरुषोत्तम दास हो, किसानों और मजदूरों की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर एक्सप्लॉयटेशन चलती रहेगी, तो ये मानना था भगत सिंह का। भगत सिंह फरवरी 93 के रेवोल्यूशन में कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एक इन प्री कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है सोशलिज्म में। उनकी रेवोल्यूशन पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने इसमें सोशलिज्म शब्द बाद में ऐड कर दिया था। इसके बाद यह बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह का स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन इनकी विचारधारा में, इनके स्लोगन्स में भी दिखता है। दोस्तों, जब असेंबली में बम गिराए गए थे, बटुकेश्वर और भगत सिंह ने 3 स्लोगन कहे थे। नंबर 1, इंकलाब जिंदाबाद। सेकंड, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। और तीसरा था डाउन विद इंपीरियलिज्म। सिमिलरली इन्होंने इसके साथ साथ नारे उठाए थे, लॉन्ग लिव सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड डाउन विद इंपीरियलिज्म। तो ध्यान दो इस चीज़ पर। एक फेमस श्लोक है महाउपनिषद में, शायद आपने सुना भी होगा, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही परिवार है। इंटरनेशनलिज्म एक बहुत ही तरह क्रॉस विचारधारा थी, जिसे भगत सिंह मानते थे कि वो उस समय उसमें से एक टाइटल लिखा था, विश्व प्रेम। यह पब्लिश किया था कलकत्ता की मैगजीन मतवाला में 1924 में। यह कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। यह कितना सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायपन का भाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वह दिन जब आदर्श स्थापित होगा, उस दिन हम सब यह कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस आर्टिकल में वह इस पोइट को बहुत प्रेस करते हैं जिसने वासुदेव कुटुंबकम का आइडिया पहले विजिट किया था। आज के समय में जो लोग अपने आप को नेशनलिज्म कहते हैं, वो लोग इतने गिर चुके हैं कि उनका लेवल जिंगोइज्म। यह बताता है कि अपने देश को अच्छा बताने की बजाय दूसरे देश को अच्छा बताते हो, उसमें आप इंटरेस्टेड रखते हो, इसका मतलब ये है। बट आप दूसरे देशों को गालियाँ देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जो आज के समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है, उससे भी गहरी दुश्मनी होया करती थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और अमेरिका और जापान के बीच में। ये सब थी भगत सिंह के ज़माने में। भगत सिंह ने एक ऐसा ख्वाब देखा था कि जब एक ऐसा दिन आएगा जब कि फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, और वो दिन कहलाएगा जेनिथ ऑफ प्रोग्रेस। एक ऐसा दिन जब अमेरिका और जापान एग्जिस्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, और एक ऐसा दिन जब ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियन भी रहेंगे, लेकिन कोई भी एक दूसरे के ऊपर राज नहीं करेगा। दोस्तों, 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था कीर्ति मैगजीन में, जिसका टाइटल था नए नेताओं के अलग अलग विचार। उसमें 2 लीडर्स की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो कि इमर्ज कर रहे थे इंडिया में उस वक्त। इन दोनों ने जब स्पीच दी थी बॉम्बे में, तो भगत सिंह इन दोनों के ऊपर कमेंट करते हैं। अपने कमेंट में भगत सिंह इन्हें इंटरनेशनल बंगाली कह के पुकारते हैं। भगत सिंह कहता है कि कितना महान हुआ करता था उस समय में इंडिया, कितना महान था। भगत सिंह सेंटिमेंटलिटी करते हैं इसे,
और नेहरू के इन व्यूज से कॉन्ट्रास्ट करते हैं वो इसे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जिस देश में जाओ वही देश समझता है उसकी रियलिटी। अरे उसका दुनिया के लिए एक विशेष संदेश है। अरे इंग्लैंड दुनिया को संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है। भगत सिंह नेहरू की इस राय से संतुष्ट थे कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में कुछ हमें सही भी नहीं लगता है कि वो उसे फॉलो करें। मतलब कहने का तरीका यही है कि उसका वो उसमें फॉलो नहीं करे, कि मतलब चाहे वेदांत में या कुरान में क्यों न लिखा हो, लेकिन वो उससे सहमत नहीं थे बिल्कुल भी इस चीज़ से। वो उसकी इस बात को जरूर मानते थे। 1927 में लिखा गया था कि दुनिया के सभी गरीब लोग चाहे किसी भी जाति से आते हों और नस्ल धर्म और या देश के हों, सभी के वही अधिकार हैं। ये तुम्हें फ़ायदे में ही धर्म रंग और नस्ल राष्ट्रीयता को लेकर भेदभाव बंद हो सके, इसके बारे में वे चाहते थे, सोचते थे, समझते थे, इसको पूर्ण रूप से बताते भी थे। वे उन्हें कहते थे कि सरकार की पावर तुम्हारे हाथ में हो। इसी से हम आते हैं भगत सिंह की एक और सेक्युलरिज्म और एथिज्म, मतलब सेक्युलरिज्म और एथिज्म। महात्मा गांधी इंडियन सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते थे, यानी कि एक ऐसा सेक्युलरिज्म जहां पर सरकार धर्म को प्रमोट तो करेगी लेकिन निष्पक्षता दिखाएगी, बट रिलीजन के बारे में वो इम्पार्शियल रहेगी। लेकिन भगत सिंह एक बात मानते थे, सरकार और रिलीजन में दूरी बनाए रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि इसमें मतभेद होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। भगत सिंह ने एक बात जरूर कही थी, हम भारतीय हम क्या कर रहे हैं, पीपल की यह टहनी कट जाती है और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। कागज की मूर्ति और ताजिया का एक कोना टूट जाता है और अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। अरे इंसान की जानवरों से ज़्यादा तो अहमियत होनी चाहिए ना। और फिर भी यहाँ भारत में वे पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? 1927 में कीर्ति मैगजीन में एक चीज़ लिखी थी कि लोगों को आपस में लड़ने से रोकना होगा, जो उन्हें अमीर गरीब का एहसास कराते हैं। गरीब किसानों और मजदूरों को यह समझाना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीवादी हैं। दोस्तों यही रीज़न है जब लाला लाजपत राय एक कम्युनिज्म की तरफ मोड़ ले रहे थे, कम्युनिस्ट फ्रीडम फाइटर की तरफ मोड़ ले रहे थे लाला लाजपत राय। 1927 में एक मैगजीन लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था द लॉस्ट फ्रीडम फाइटर, और एक तरफ लाला लाजपत राय जी की फ़ोटो थी। अरे भगत सिंह के जो पर्सनल थॉट्स थे इन रिलीजन को लेकर, तब उन्होंने क्या बताया। एक आर्टिकल था, वाहे आई एम एन एथिस्ट। भगत सिंह का कहना था, अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो इतना इनजस्टिस क्यों है, इतना दर्द, इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में। उन्होंने कहा किसी भी धर्म को मानने वाले लोग इसे गॉड का प्लेजर मत कहो। वे कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा प्लेजर है, एक ऐसा जस्टिस है जहाँ पे लोगों को सज़ा दी जाती है कि पुराने जन्मों के पापों को लेकर। अरे यहाँ पर भगत सिंह बात करते हैं जस्टिस थ्योरी ऑफ ब्रिटिश, थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रूडियंस, मतलब आपने भी सुनी होगी, देखी होगी, जूरिस प्रूडियंस। रिवेंज एज जस्टिस इज आउट ऑफ डेटेड। ये भी बहुत ही तगड़ा आइडिया है, किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए रिवेंज लिया जाए। ये सब पुराने ज़माने की सोच है दोस्तों। लेकिन इसी में दूसरी तरफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। आप जानते होंगे कि लोगों को पनिश किया गया उनके गलत कामों के लिए। ओबियसली ऐसा होता है। ये भी एक ऐसी सोच है जिसे हटाया जा रहा है दुनिया से। तीसरी एक सोच और बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरी सोच ये है कि जो दुनिया में धीरे धीरे आज भी एक्सेप्ट करी जा रही है, लोगों सुनते हैं, जानते हैं उसके बारे में, नेसेसरी चीज़ है वुमेन प्रोग्रेस की। ये तीसरी थ्योरी कहती है कि किसी ने अगर यहाँ पे गलत किया उसे रिफॉर्म किया जाए। यहाँ पर भगत सिंह यहाँ पे कहते हैं कि भगवान अगले जन्म में किसी को कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस अगर ये कर दे तो वो कैसे उसको रिफॉर्म किया जाए। बात तो सही है। या उसे अगले जन्म में गरीब परिवार में पैदा किया जाए तो वो कैसे अपना ऑपरेशन होने से रोक सकते हैं।
गरीब परिवार में पैदा होने से उसका दिल और क्रूर बनता जाएगा। अगर फिर वो कोई क्राइम करता है तो क्या ये भगवान की गलती नहीं है? आज के दिन बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के पीछे भगत सिंह की फ़ोटो छिपवा कर नीचे लिखवाते हैं कि फिर से आना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, भगत सिंह एक इथिस्ट थे। वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो किसी भी हेवन, हेल्थ और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। जब वो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने जा रहे थे तो वो जानते थे कि ये दी एंड है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। अब एट द सेम टाइम भगत सिंह कहते थे कि इंसान को मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। इस बात को आप भी गहनता से समझ सकते हैं। इंसान को मारा जा सकता है, रियलिटी है, बट इंसान के विचार नहीं मरते कभी भी ज़िंदगी में। दोस्तों, आज अगर आप सही में भगत सिंह को मानते हो तो गाड़ी के पीछे पोस्टर लगाने या इनसे कुछ नहीं होगा। चलो आप लगा भी लेते हो, लेकिन उनकी धारणाओं को, उनकी आइडियोलॉजीज को उनको मन में धारण करना होगा। के बारे में पढ़िए, वो जिन वैल्यूज को फॉलो करते थे उन्हें और गहराई से जानने की भगत सिंह क्या कुछ चाहते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी क्या विचारधाराएं थी, उनके बारे में जानना होगा। और फाइनली उन्होंने जो सपना देखा था एक्सप्लोइटेशन का, उनकी तरफ आप काम करना शुरू कीजिए। अगर आप रियल में भगत सिंह को मानते हो तो इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बट मेरे से जो भी अगर 1-2% कुछ भी भूली चूक कर कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक ए लिजेंड, मार्टियर। देश के लिए शहीद बनो, देश के लिए महान बनो, देश में अच्छे कार्य करो और जीवन में अपने कार्य तत्पर इस तरह करो कि दुनिया को जाने, समझे, परखे और आपके विचारों पर, आपकी भावनाओं पर कोई ठेस न पहुँचे और आपको कोई गलत न कहने वाला हो ज़िंदगी में, और आपके रास्ते पर चलना चाहें। काम करो ऐसा कि लोग भी चाहें आपके जैसा करना। जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। जाने में कोई गलती हुई तो एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।